टुडे ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 18 अक्टूबर को होने वाली प्रमुख घटनाओं, आज के दिन जन्म लेने वाले प्रसिद्ध या चर्चित व्यक्तियों के बारे में, आज के दिन मनाए जाने वाले दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। यह सूची निश्चय ही उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रयासरत हैं या जो भारत के इतिहास में रुचि रखते हैं। 2500 से 1800 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। 1599 में महावीर का जन्म, जो कि 1523 ईस्वी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। 1563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म, 483 ईसा पूर्व में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा भारत की खोज एवं यूरोप व भारत के मध्य भूमि मार्ग की शुरुआत हुई थी। 269 से लेकर 232 में भारत में अशोक का काल। 261 में कलिंग का युद्ध। 57 ईसा पूर्व में विक्रम काल की शुरुआत हुई थी। 30वें दक्कन के सातवां वंश की शुरुआत हुई थी और दक्षिण में पांड्य का शासन था। 78 ईस्वी में शका काल की शुरुआत हुई थी। 320 ईस्वी में गुप्त काल की शुरुआत हुई थी। 360 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने संपूर्ण उत्तर भारत तथा दक्कन के अधिकांश भाग को जीत लिया था। 380 से 413 में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन, कालिदास का काल तथा हिंदूवाद का पुनरुत्थान था। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन था। 629 से लेकर 645 तक हेनसांग का भारत में आया था। 622 ईस्वी में हिजरी काल की शुरुआत हुई थी। 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ था। 1025 में महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी द्वारा हार हुई थी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। 1329 ईस्वी में पहला भारतीय धर्म प्रदेश की स्थापना पोप जॉन आइक्चीज के द्वारा हुई एवं जोर्डानुस को प्रथम बिशप नियुक्त किया गया था। 1459 में सन सिटी जोधपुर भारत की स्थापना राव जोध द्वारा की गई थी। 1497 में वास्को डी गामा ने भारत यात्रा हेतु कूच किया था। 1498 की बात करें तो भारत के कालीघाट पर वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। 1502 में वास्को डी गामा की लिम्बन पुर्तगाल से भारत के लिए दूसरी यात्रा शुरुआत की गई थी। 1565 में तलीकोटा का युद्ध हुआ था। मुस्लिमों द्वारा विजयनगर सेना को खत्म कर दिया गया था। 1575 में मुग़ल बादशाह अकबर ने बंगाल सेना को तुकरोई के युद्ध में हराया था। 1597 की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ सुदूर पूर्व की यात्रा पर निकले थे। 1602 की बात करें तो यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉक की स्थापना की गई थी। 1608 में प्रथम इंग्लिश रक्षा सेना का सूरत के तट पर आगमन हुआ था। 1612 में सूरत भारत की अंग्रेजी एवं पुर्तगालियों के मध्य युद्ध हुआ था। 1621 में डच वेस्ट इंडिया कंपनी को न्यू नीदरलैंड का शासन प्राप्त हुआ था। 1633 में मिस वंश के डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध, जिसमें मिस वंश की विजय हुई थी। 1639 ईस्वी में स्थानीय नायक शासकों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चांदी की भूमि का निर्माण किया गया था। 1641 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मलक्का शहर का जीता जाना था। 1641 में ही वेस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साओ पोलो दी लोआंडा को जीता गया था। 1658 में भारत में हार्बर शहर पर डच सेना का कब्जा हुआ था। 1668 में बम्बई पर इंग्लैंड का शासन हुआ था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप गया था। 1690 में जब चारनाग द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। 1739 में करनाल का युद्ध ईरानी बादशाह नादिर शाह एवं पराजित मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था। 1739 में नादिर शाह ने भारत के दिल्ली पर कब्जा किया था। 1752 में त्रिचिनपल्ली में फ्रांसीसी सेना का अंग्रेजी सेना के साथ समर्पण हुआ था। 1756 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में भारत में फुल्ता पर ब्रिटिश का सेना का कब्जा हुआ था। 1757 में ब्रिटिश सेना का कलकत्ता पर कब्जा। 1757 में ही रोसबच में युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1760 में वार्निवास का युद्ध ब्रिटिश सेना द्वारा फ्रांस की हार 1761 में पानीपत का युद्ध अफगान सेना द्वारा महाराणा प्रताप की पराजय
1786 में चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1759 में कुर्डला का युद्ध, महाराणा द्वारा मुगलों की हार। 1758 में इंग्लैंड व हैदराबाद के निजाम के मध्य संधि पर हस्ताक्षर। 1803 में अक्सेस का युद्ध, ब्रिटिश से भारतीय सेना द्वारा मराठा सेना की हार। 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आदान पर कब्जा। 1846 में बंटल ऑफ अलावल, ब्रिटिश सेना द्वारा पंजाब के सिखों की हार। 1846 में ही सोब्रान का युद्ध, ब्रिटिश सेना द्वारा सिखों की हार, यह भारत का प्रथम सिख युद्ध था। 1853 में प्रथम रेल यात्री की भारत में शुरुआत, यह ट्रेन बम्बई से थाने के मध्य चलाई गई थी। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1892 में दादा भाई नौरोजी को ब्रिटेन की संसद के लिए प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1929 में प्रथम नॉन स्टॉप वायु यात्रा इंग्लैंड से भारत के मध्य प्रारंभ हुई थी। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 1936 में उड़ीसा को ब्रिटिश भारत के प्रांत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 1944 में जेसमासी ईस्ट इंडिया की जापानी सेना द्वारा हार हुई थी। 1947 में ब्रिटेन शासन से भारत की आज़ादी मिली थी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया था। 1947 में भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा की घोषणा की गई थी। 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन का भारत के गवर्नर जनरल के पद पे से इस्तीफा था। 1950 में भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। 1950 में सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना था। 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। 1956 में दिल्ली को भारतीय संघ का क्षेत्र बनाया गया था। 1960 में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र एवं गुजरात में विभाजित किया गया था। 1971 में गोरखपुर का युद्ध, भारतीय सेना द्वारा पाक सेना की हार। 1974 में एटम बम के प्रयोग में भारत विश्व का छठा राष्ट्र बना था। 1975 में सोवियत संघ की स्थापना से भारत ने एक स्ट्रीट सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया था। 1980 में रोहिणी 1 प्रथम भारतीय सैटेलाइट की कक्षा में प्रक्षेपण किया गया था। 1994 में भारतीय सुंदरी सुष्मिता सेन ने 43वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। 1994 में ऐश्वर्या राय ने 44वां मिस वर्ल्ड का खिताब भारत के नाम किया था। 2008 में भारत ने प्रथम अमानवीय चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया था। तो यह था 18 अक्टूबर का भारतीय इतिहास। अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे वहाँ जाके आप जो है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाता रहे। सो अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो आर्टिकल सीरीज। जय हिंद।